हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई हो। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता था तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे इसके लिए। सबसे पहले हम क्या करते थे, अमाउंट निकालते थे जो था P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 और इसकी पावर N। P हमारा प्रिंसिपल है जो यहाँ पर 4000 दिया हुआ है, और R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारे यहाँ पर 5% दे रखा है, और N हमारा टाइम है, यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है, इससे हमारा अमाउंट आ जाएगा। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते थे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते थे। तो P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर N में से P घटा देते थे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। तो ये तो था हमारा पुराना फार्मूला। ठीक है, इस वीडियो में हम इस फार्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि इससे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। हम इस वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो ट्रिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रेशो को याद रखना पड़ेगा, जो रेशो इस तरीके से हैं। अगर हमें 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, 2 ईयर्स के लिए पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए जो रेशो होगा वो होगा 2:1 का। और 3 ईयर्स के लिए अगर रेशो पूछा है, टाइम हमारा 3 ईयर्स दे रखा है, तो जो रेशो होगा 3:3:1 का। और अगर 4 ईयर का रेशो पूछा है, 4 ईयर्स का, तो ये हो जाएगा 4:6:4:1। ठीक है, तो हमें ये रेशो याद रखने हैं। मैक्सिमम हमें 4 ईयर तक पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो हम ये 4 ईयर के रेशो याद रखेंगे। और इसको याद रखने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे यहाँ बोला है 2 साल का जो रेशो है वो 2:1 है, तो हमें 3 ईयर का निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला वही अमाउंट नंबर लिखेंगे जितने साल का पूछा है। यहाँ 2 साल का पूछा था तो हमने सबसे पहले 2 लिखा था। ठीक है, 3 साल का पूछा है तो 3, 4 साल का पूछा है तो 4। अब कैसे याद रखोगे 3 ईयर्स का, पहले हमने 3 लिख दिया। अब जो अमाउंट आया है 3 बीच वाला, वो कैसे आएगा, इन दोनों का सम करके 2 + 1 3 हो गया, और लास्ट वाला 1 का 1 हो गया। ऐसे ही 4 ईयर का निकालना है, तो पहला तो 4 हो ही गया। अब ये वाला कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करा, 3 + 3 6 हो गया, और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 4 आ गया, और 1 का 1 हो गया। ठीक है, तो जो आज हम शॉर्टकट ट्रिक करेंगे उसके लिए हमें ये रेशो पता होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें बोला गया 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। मिश्रधन की राशि क्या है। इसमें हमें अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, और टाइम भी है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है। अभी मैंने बताया कि अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो रेशो क्या होगा, इसका रेशो होगा हमारा 2:1 का। ठीक है, और अब इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 5% का। तो 200 का अगर मैं 5% निकालूं तो 200 का 5% कितना होता है हमारा, 10 होता है। ठीक है, तो मैंने 10 लिख दिया। अब क्या करना है, 10 का भी अगर मैं 5% निकालूं, 10 का अगर मैं 5% निकालूं तो क्या आएगा, 0.5 निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशो हमारा 2:1 था, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 20 हो गया, प्लस 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो 0.5 आ गया, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 20.5। ठीक है, ये हो गया। ये जो आएगा हमारा, ये होगा हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमें 200 तो दे ही रखा था, तो 200 जमा 20.5, तो हो जाएगा 220.5 रुपये। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। अच्छी तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 4000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी गई हो। अब 3 वर्षों के लिए है, तो रेशो जो था 3 वर्ष के लिए वो क्या था, 3:3:1 का रेशो था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले
जितना हमारा प्रिंसिपल दे रखा है और जितना रेट दे रखा है वो निकाल लेते। तो 4000 का 5% अगर मैं निकालूँ तो कितना निकलेगा, 4000 का 5% निकल जाएगा हमारा 200, तो ये तो 200 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो हमारा पहला अमाउंट आया है उसी का 5% निकालते हुए चलना है। तो फर्स्ट हमारा 200 आ गया, 200 का अगर मैं 5% निकालूँ, ठीक है, तो 200 का 5% हमारा कितना होता है, 10 होता है। अब 10 का भी 5% क्या होता है, 10 का 5% होता है 0.5। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 200 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 200 को 3 से करा तो 600 आ गया, प्लस 10 को 3 से करा तो 30 आ गया, और 1 को 0.5 से करा तो 0.5 आ गया, और तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 630.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था, तो हम लिख देंगे कि इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना होगा, 630.5 रुपये। ठीक है, अगर आपको ये परसेंट निकालना नहीं आता तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो हमने क्या करा है, स्टार्टिंग में 4000 का 5% निकाला है, तो 4000 का 5 निकालने के 5/100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 40 को 5 से करा तो 200 आ गया। अब क्या करा था अगले स्टेप के लिए, 200 का भी 5% निकाला, तो 200 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 0 0 कट गए, तो 2 पंजे 10, तो ये हमारा इस तरीके से 10 आया। और ऐसे ये 10 का 5% निकालूंगा, 10 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, तो इस ट्रिक के लिए आपको परसेंटेज का भी आना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 वर्ष का पूछा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले हमें रेशो याद होना चाहिए कि हमें कौन सा रेशो अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले 2 साल का लिख लेंगे। 2 साल का होता है हमारा 2:1, 3 साल का होता है 3:3:1। इन दोनों को ऐड करा तो हमारा 3 आ गया। अब 4 ईयर का निकालने के लिए करना है, पहले 4 साल का लिख दिया, फिर इन दोनों का ऐड करा तो 6, फिर इन दोनों का ऐड करा तो 4, और लास्ट में 1। तो 4 ईयर का जो रेशो हो जाएगा वो था हमारा 4:6:4:1। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बोला 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10% निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1,000। ठीक है, अब 1,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 का 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का 10% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी रेशो है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 1000 से करेंगे तो 4000 हो गया, प्लस 6 को 100 से करेंगे तो 600, प्लस 4 को 10 से किया 40, प्लस 1 को 1 से किया तो 1, और इन सबको ऐड करके अगर दिखाएंगे तो ऐड करके कितना आ रहा है, 4641। तो ये जो आया हमारा वो आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, और कितने साल का है ये, 4 वर्ष का। ठीक है, तो अगर हमें अमाउंट बोलते निकालने के लिए, तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना था, अमाउंट के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा है 4641, और प्रिंसिपल कितना था, 10,000। तो दोनों को ऐड करा तो आ गया 14,641। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से इस ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।